देखिए सरकारी व्यवस्था का हाल, अधिकारियों की लापरवाही का नमूना। सब कुछ अजूबा है इस विद्यालय में। भला सोचिए, 8 शिक्षक, 174 बच्चे और मात्र 2 कमरों में चलती है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। कार्यालय में ही चलता है क्लास, किचन की सामग्री का भंडारण स्थल भी है कार्यालय, और शिक्षक शिक्षिकाओं के बैठने का स्थल भी है कार्यालय। शिव चर्चा सुननी हो तो यहाँ आइए, शादी ब्याह और तो और श्राद्ध भी होते हैं यहाँ। विद्यालय है कि सामुदायिक भवन, कुछ पता ही नहीं चलता। या यूं कह ले कि सरकार की आदेशों की अवहेलना करता यह विद्यालय चलता है एक सामुदायिक भवन में। इस विद्यालय में हम लोग 8 शिक्षक हैं, 174 बच्चे इनरोलमेंट हैं, लेकिन ये विद्यालय भूमिहीन भवन ही है। यहाँ किराया शिक्षकों के द्वारा ही दिया जाता रहा है। 3000 रुपये लगभग किराया हम लोगों से लिया जाता है, जिसका ना तो कोई प्राप्ति रसीद है, ना कोई सहमति पत्र है। और अप्रैल 20 से जब हम आए थे विरोध किया इसका, तो अप्रैल 20 से किराया बाकी चल रहा है, जो अब आज की तारीख में लगभग 72,000 रुपये हो चुका है। और किराया के नाम पर कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि विद्यालय और निरीक्षक महोदय तो यहाँ तक कह दिए कि मध्याह्न भोजन से ही किराए का भुगतान कीजिए। अब ये कौन सा योजना है, क्या है, ये तो अधिकारी महोदय बताएंगे कि मध्याह्न भोजन से कैसे हम किराए का भुगतान करें। अब बात रही कि ये मंदिर और सामुदायिक भवन है, जगह की कमी है, और इस कमी में आप देख रहे हैं कि हमारे अधिकारी महोदय को किस दृष्टिकोण से ये नज़र आया कि किचन शेड है। ये किचन शेड इसको बता रहे हैं ये, जो कि काफ़ी असुरक्षित माहौल में यहाँ खाना पकाया जाता है। किसी दिन कुछ हादसा होगी इसकी जवाबदेही मैं बार बार रोज़ इसका वीडियो, फोटो, ऑडियो सब भेज रहा हूँ, लेकिन किन्हीं का कोई ध्यान नहीं जाता। और आए दिन यहाँ चूँकि जब सामुदायिक भवन है, मंदिर है, तो गेट हम बंद नहीं कर सकते हैं। कोई भी लोग यहाँ बेहिचक आते जाते रहते हैं। नतीजा होता है कुछ असामाजिक तत्वों का भी यहाँ आना जाना रहता है। इसी क्रम में अक्टूबर में यहीं पे खड़े कुछ बच्ची का फोटो कुछ असामाजिक तत्व द्वारा लिया जा रहा था, जिसका मैं विरोध किया, जिसके क्रम में वो हमसे गाली गलौज, अभद्र व्यवहार सब किया, जिसकी सूचना विद्यालय और निरीक्षक, वार्ड पार्षद, सभी अभिभावक सबको बुलाया गया। दूसरे दिन बैठक में आई, लेकिन किन्हीं ने बैठक में आए। और उसके बाद दूसरे दिन फिर घटना घटती है कि वो यहाँ आके मारपीट पर उतारू होता है। तब फिर मैंने सूचना सारे थाना अध्यक्ष, CTSP, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, विद्यालय और निरीक्षक महेंद्रू, वार्ड पार्षद सबको मैंने दिया, लेकिन फिर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर ही 2 अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है न। लेकिन अभी तक विद्यालय शिफ्ट का भी आश्वासन दिया गया था उनके द्वारा। पूर्व में विद्यालय शिफ्टिंग का आदेश भी है, मध्य विद्यालय काली स्थान में इसको शिफ्ट किया गया है, लेकिन किस परिस्थिति में अनुपालन नहीं किया गया उसका, ये तो अधिकारी महोदय जाने। ये कैसे नहीं किए इसका अनुपालन। आज भी बार बार कहा जा रहा है कि ये सुरक्षित जगह नहीं है, विद्यालय को शिफ्ट किया जाए। मध्य विद्यालय कचौड़ी गली में हम लोग प्रस्ताव दिया है, लेकिन आज तक विद्यालय शिफ्ट नहीं किया गया। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ इस तरह की घटना घटते रहती है, और बार बार हम लिख के दे रहे हैं कि किसी शिक्षक, किसी बच्चे, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटती है, इसकी जवाबदेही सारे अधिकारी महोदय के होगा। उसमें एक 4577 पत्रांक है महाजन साहब का, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद ये सब में विद्यालय नहीं संचालित किए जाएंगे, और यदि संचालित किए जाते हैं तो इसमें अंचल से लेकर के जिला स्तर के अधिकारी को कार्रवाई की जाए। परंतु
वो आज तक नहीं किया गया है शिफ्ट। इसके आलोक में बल्कि और अधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आदेश दे दिए कि यथास्थिति यथास्थान संचालित किया जाए। उनके आदेशानुसार विद्यालय संचालित है। इस घटना के बावजूद फिर एक दिन एक नशेड़ी यहाँ आता है और शिक्षकों पर ईंटा से हमला कर देता है, जिसका भी वीडियो मैं रोज रोज इस तरह का वीडियो बना के दे रहा हूँ। सारे अधिकारी महोदय संज्ञान में दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। प्रायः यहाँ चूंकि ये सामाजिक स्थल है, इसलिए यहाँ शादी, श्राद्ध, शिव चर्चा सारे कार्यक्रम यहीं चलते हैं और पठन पाठन प्रायः बाधित रहता है। मुझे मजबूरन बच्चों को छुट्टी दे देनी पड़ती है और यहाँ सारे भोज भाज का कार्यक्रम यहीं चलते रहता है, जिसका डेली बाई डेली हम ऑडियो, वीडियो, फोटो सब भेज दे रहे हैं। यहाँ तक कि अपर मुख्य सचिव के मेल पर भी डाल दिया गया है और उनके यहाँ भी ये बार बार गुहार लगाई गई है कि इसका निराकरण हो, लेकिन आज तक अधिकारी महोदय न तो किराया की बात कर रहे हैं कि किराया किस मद से भुगतान किया जाएगा, कैसे किराया का भुगतान होगा, न विद्यालय शिफ्ट किया जा रहा है, न मध्याह्न भोजन बनाने की यहाँ कोई व्यवस्था है। जैसे तैसे बनाया जाएगा तो आए दिन कुछ घटनाएं घटती है, जिसकी जवाबदेही उन लोगों की होगी। हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन चालू कीजिए, बनाइए। शुरू हो गया है, लेकिन सुरक्षा की जवाबदेही उनको लेना होगी। सोचिए, जब शिक्षक खुद टेंशन में होंगे तो फिर ज्ञान की धारा कहाँ से बहेगी? फिर हम किस आधार पर कह सकेंगे कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ शिक्षण दे रहे हैं? हमारे स्कूल में जगह बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ की कक्षाएं अलग अलग नहीं बैठ पाते हैं। एक हॉल है जिसमें 1 से 5 तक क्लास बैठते हैं और एक ऑफिस है जिसमें ही 7 और 8 का क्लास होता है। और यहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है और यहाँ एकमात्र नल है जिसके द्वारा हम लोग भी यूज़ करते हैं और यहाँ के बाहर लोग भी यूज़ करते हैं। और यहाँ किचन सेट का व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ सीढ़ी के नीचे खाना बनते हैं, जिससे हम लोग को नुकसान पहुँचने का खतरा हो सकता है। और यहाँ बाहर के लोग यहाँ बहुत कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह, खाना भोज ये सब बनते हैं, जिसके कारण हमारी पढ़ाई को नुकसान पहुंचती है। और इसके वजह से हमें यहाँ से छुट्टी मिल जाती है जिसके कारण हमारी पढ़ाई नुकसान हो जाती है। और यहाँ एक मंदिर है जिसमें हर किसी दिन पूजा वगैरह और सूर्य चर्चा ये सब होते हैं। इसी की वजह से हमारा पढ़ाई नुकसान होता है। और यहाँ बाहर लोग काफ़ी कभी कुछ हल्ला होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं। और यहाँ के माहौल भी ठीक नहीं है। यहाँ के लड़के लोग भी बहुत कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ हर रोज़ लड़के लोग आकर लड़ाई झगड़ा काफ़ी ये सब शोर मचाते रहते हैं। और यहाँ स्कूल में भी एक दिन एक घटना हुई थी, जिसके कारण एक लड़का जो कि यहाँ सर लोग को काफ़ी दिक्कत पहुँची, जिसके कारण ये सब हुआ। विद्यालय ज्ञान का केंद्र होता है, लेकिन ये तो महज खाना पूर्ति है। ना तो बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही है, ना शौचालय की व्यवस्था दी जा रही है। जरा सोचिए, क्या हमारे अधिकारी के बच्चे इस विद्यालय में आना चाहेंगे? यदि नहीं, तो फिर इन बच्चों के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों? मॉर्निंग फ्लश, खबर आपके सरोकार की। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।